हेलो फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ बहस होना पक्का है। पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये। जैसे कि भगवान है या नहीं, अरे कितनी बार बताया आपको। हिंदी अच्छी है या फिर इंग्लिश, भारतीय संस्कृति या फिर वेस्टर्न कल्चर, या फिर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। लेकिन एक टॉपिक जो इन सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है वो है वेज वर्सेस नॉन वेज फूड्स। एक तरफ है नॉन वेज खाने वाले, ये वेजिटेरियन खाने को घास फूस बताते हैं, असली टेस्ट नॉन वेज में है ऐसा बोलते हैं। और वही दूसरी तरफ है वेजिटेरियन लोग, ये तो नॉन वेज खाने वालों को शादी पक्की करते हुए इनकी फैमिली तीन चीजें जरूर पूछती है, सिगरेट, शराब और नॉन वेज। ये तो नहीं लेते। बहुत सारे वेजिटेरियन लोग तो अंडे वाला केक तक नहीं खाते। और इस तरह से ये डिबेट कभी खत्म नहीं होती। तू मेरे को जानता नहीं रे। मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को। आजकल इस डिबेट में नया पॉइंट जुड़ गया है। ऐसा क्लेम है कि ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा फैलने का एक बहुत बड़ा रीजन है नॉन वेज फूड, क्योंकि इसके प्रोडक्शन से हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती है। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि नॉन वेज फूड नहीं खाना चाहिए। तो चलिए आज जानते हैं इस क्लेम की सच्चाई के बारे में। क्या ये बात सच है? क्या हमें इस वजह से नॉन वेज खाना छोड़ देना चाहिए? क्या नॉन वेज खाने का कोई फायदा भी है? देखते हैं इन सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। क्या है नॉनवेज फूड का ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्शन? नॉनवेज फूड हमारे एनवायरनमेंट पर बुरा असर डाल रहा है, ऐसा प्रूव करने के लिए मेनली दो पॉइंट्स दिए जाते हैं। आइए देखते हैं ये आर्ग्यूमेंट्स तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं, दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी है। और साथ ही इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को। पहला पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन वो सबसे पहला मुद्दा है जो कि नॉनवेज फूड के अगेंस्ट दिया जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नॉनवेज फूड जिन जानवरों से मिलता है वो सब वेजिटेरियन होते हैं। गोट, शीप, काऊ, बफेलो एक्सेट्रा। इनके खाने के लिए जंगल को काटकर फसल उगाई जाती है। यहाँ ब्राजील का एग्जाम्पल दिया जाता है जो सबसे बड़ा मीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और जहाँ काफी पेड़ इसलिए काट दिए जा रहे हैं। लेकिन ये आधा सच है। वर्ल्ड वाइड फेडरेशन की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। मिनरल माइनिंग, फॉरेस्ट फायर, रोड बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी चार बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से पेड़ काटे जाते हैं। और अगर ब्राजील नंबर 1 मीट एक्सपोर्टिंग कंट्री है, इंडिया नंबर 2 पर है। 2015 में तो इंडिया नंबर 1 पे था। इंडिया से बहुत ज्यादा बफेलो मीट एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इंडिया का फॉरेस्ट कवर पिछले 10 सालों में बढ़ा है। पिछले साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज में ये बताया था, इंडिया में यूपी सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर स्टेट है, लेकिन वहाँ भी फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। TOI के जनवरी आर्टिकल में ये बताया गया है। दूसरा आर्ग्यूमेंट है पोल्यूशन को लेकर। गाय की बर्फ में मीथेन गैस होता है। इन सब डोमेस्टिकेटेड एनिमल के वेस्ट में भी मीथेन गैस होता है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैसेस भी, ये सब हार्मफुल गैसेस हैं जो एयर पोल्यूशन फैलाती है। यह आर्ग्यूमेंट फैक्चुअली गलत नहीं है, मगर उसको प्रेजेंट करने का तरीका गलत है। UN की एक रिपोर्ट शेयर करता हूँ। पूरे दुनिया के एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो है फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से लेकर ट्रांसपोर्ट तक इनका यूज हर जगह होता है। एग्रीकल्चर भी पोल्यूशन का एक कॉज है, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत छोटा। और एग्रीकल्चर में सिर्फ जानवरों का खाना नहीं उगाया जाता, हमारे लिए भी तो खाना उगता है, मतलब वेजिटेरियन और वीगन लोगों के लिए भी। देखिए, हमारे क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा रीजन है हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन। हम होमो सेपियंस 3 लाख साल पहले धरती पर आए, लेकिन साल 1800 तक भी हमारी पॉपुलेशन केवल 100 करोड़ थी, लेकिन आज 800 करोड़ हो गई है। यानी 200 सालों में 700 करोड़ लोग जुड़ गए। इन बढ़ती पॉपुलेशन को रोड्स भी चाहिए, कार्स भी, घर भी और एयर ट्रैवल भी। और अगर ये सब जस्टिफाइड है तो खाना क्यों नहीं? इसलिए एनवायरनमेंट बचाने के लिए और सब छोड़कर पॉपुलेशन कंट्रोल सबसे बड़ी जरूरत है। साथ ही दुनिया के पर्सपेक्टिव में नॉनवेज खाना शौक नहीं है, वो एक जरूरत है। इस दुनिया की 90% से ज्यादा लोग नॉनवेज खाते हैं। आइए देखते हैं नॉनवेज फूड कैसे जरूरी है ह्यूमंस के लिए। नंबर 1 पे आता है पॉकेट फ्रेंडली। किसी गरीब आदमी के घर का मैच देखिए। 1 किलो चिकन का प्राइस 200 रुपए। 100 ग्राम चिकन में 25 ग्राम प्रोटीन होता है। वही 100 ग्राम कुक दाल में ये प्रोटीन होता है केवल 5 ग्राम। यानी सेम प्रोटीन के लिए आधा किलो दाल खानी पड़ेगी या फिर 1 किलो दूध पीना पड़ेगा। एक तो सेम क्वांटिटी में ये चीजें कंपैरेटिवली महंगी आएंगी, साथ ही दाल या दूध उस फैमिली को जरूरी फैट्स या फिर कार्ब्स नहीं दे पाएगा, लेकिन चिकन वो भी देता है। गरीब आदमी बाय चॉइस नॉन वेजिटेरियन नहीं है, ये उसकी जरूरत है, क्योंकि इतने ही न्यूट्रिशन लेने के लिए जो वेज खाना आएगा वो उसके लिए बहुत महंगा होगा। और वीगन खाना तो सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। मिडिल क्लास भी अगर आज रोज वीगन खाने लगे तो उनके घर का बजट बिगड़ जाएगा।
दूसरे नंबर पे आता है एक्सक्लूसिव न्यूट्रिएंट्स। नॉनवेज कम क्वांटिटी में सिर्फ ज्यादा प्रोटीन ही नहीं देता और न्यूट्रिएंट्स भी देता है जो कि वेजिटेरियन डाइट में है मगर बहुत कम क्वांटिटी में, जैसे कि विटामिन B12। ये एक बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट है। इसकी डेफिशिएंसी से वीकनेस और डिसओरिएंटेशन भी हो जाता है। वेजिटेरियन और वीगन लोगों में ये जनरली बहुत कम होता है क्योंकि B12 के टॉप 5 सोर्सेज में सब नॉनवेज फूड आते हैं और उसके बाद से डेयरी प्रोडक्ट्स। पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत कम क्वांटिटी में होता है। फिश एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट का बहुत ही एक्सक्लूसिव सोर्स है। उसका नाम आप सब जानते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। हार्ट से लेकर ब्रेन तक ये बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग कहेंगे नट्स में तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन फिर वही चक्कर आता है क्वांटिटी का। आप हाफ kg फिश खा सकते हैं लेकिन एक बार में 250 ग्राम नट्स नहीं खा सकते। और हाँ, 1 kg फिश 200 से 250 रुपए में शुरू हो जाता है लेकिन 1 किलो वॉलनट्स 2000 रुपए के बिकते हैं। तो क्या मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वेज खाना छोड़ दीजिए? जी नहीं। देखिए, बैलेंस डाइट लीजिए। फ्रूट्स, नट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स सब कुछ खाइए। बस जो साथ में नॉनवेज खाते हैं उनको गिल्टी फीलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। खुश रहिए और अपनी डेमोग्राफी और कल्चर के हिसाब से सब कुछ मॉडरेशन में खाइए। अलग अलग सीजन्स का मजा लीजिए और खाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बिकॉज ईटिंग लेस इज मेकिंग यू फैट। पिक अप माई बुक टुडे। टिल वी मीट अगेन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।